नमस्कार, मैं अम्बरीश। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था शंकरी प्रसाद केस के बारे में। तो शंकरी प्रसाद केस इंडियन जुडिशरी का एक लैंडमार्क जजमेंट था। आज हम बात करने वाले हैं उसके अगले कदम, जो कि गोलकनाथ केस था। तो बेसिक मोटे मोटे तौर पर अगर हम रिवाइज करें तो शंकरी प्रसाद केस था कि जो इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31 को डाइल्यूट किया था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट, उसको डाइल्यूट किया था। फंडामेंटल राइट डाइल्यूट करने के पीछे ये पर्पस था कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड प्रोवाइड की जाए और वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में आगे काम बढ़ाया जाए। एक ऐसा ही मामला जो शंकरी प्रसाद जैसा ही था बिल्कुल, वो पंजाब के गोलकनाथ बंधुओं का आया। तो उससे पहले हुआ ये कि पंजाब में भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, जिसको इंडियन पार्लियामेंट ने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया। अब उसमें यह था कि जिनके पास में 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी सारी जमीनों को गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी। इसको लेके गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने अलग अलग तरहों से कि ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है, राइट टू इक्वेलिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ये भी बोले कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है क्योंकि मेरी जमीन छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस बार 11 जजेस की बेंच बनाई और 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 6-5 से गोलकनाथ के फेवर में फैसला दिया। और फैसले का मोटा मोटी तौर पर बात यह है कि हमने शंकरी प्रसाद केस में देखा था कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो था वो आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 और फंडामेंटल राइट के बीच की लड़ाई की बात थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि आर्टिकल 13 के तहत जो लॉ की डेफिनेशन है, उसके तहत आने वाले जो लॉज हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से गवर्न होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में बोला था कि फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट 368 के तहत होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया जा सकता है, इसको हम नॉर्मल लॉज की कैटेगरी में नहीं रख सकते। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को उल्टा कर दिया, उलट के रख दिया और ये बोला कि ऐसा नहीं है। 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है वो भी तो एक लॉ ही है, और कोई लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो इसके तहत इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सुधार करते हुए, जो कि उसने शंकरी प्रसाद केस में दिया था, गोलकनाथ केस में उस चीज को पलट दिया और इस बार सरकार की बजाय आम जनता के लिए खड़ा होना प्रेफर किया। इसका रिपरकर्शन ये हुआ कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब 71 का जनरल इलेक्शन जीत के आई तो धड़ाधड़ जो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर रही थी, उसमें जो 24th अमेंडमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी गोलकनाथ केस को पलटने के लिए किया गया था। धन्यवाद।